अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज बात तो टीएमसी की करेंगे, लेकिन टीएमसी के परिप्रेक्ष्य में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पिछले एक दशक में इस देश में रीजनल पार्टीज के लिए, क्षेत्रीय दलों के लिए संक्रमण काल चल रहा है। एक एक करके या तो वो खत्म हो रही हैं, या तो टूट रही हैं, और या फिर कमज़ोर हो रही हैं। और इसका उदाहरण उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, आपको इसके कई उदाहरण आज मैं पेश करूंगा। तो टीएमसी की ये टूट पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय दलों के बेहद कमज़ोर होने या बिखरने का एक प्रमाण है। तो आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समय क्षेत्रीय दलों के लिए एक संकट काल, संक्रमण काल चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस एक चुनाव क्या हारी, ताश के पत्ते की तरह बिखर गई। एक बेहद ताकतवर पार्टी का इस तरह से वर्टिकल कोलैप्स होना पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसे दूसरे उदाहरण आपको भारत में तो नहीं मिलेंगे। 28 साल से चली आ रही पार्टी, 15 साल से ज़्यादा की ताकतवर हुकूमत, 80 से ज़्यादा एमएलए, 22 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के सदस्य, और एक चुनाव हारने के बाद टीएमसी की ये दुर्गति हुई कि 80 में से 60 से ज़्यादा विधायकों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी और उनको अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। टीएमसी के लोकसभा सदस्य अलग हो रहे हैं, राज्यसभा के हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कई मेयर ने इस्तीफा दे दिया। किसी भी ताकतवर राजनीतिक दल का ऐसा डाउनफॉल या तो शिवसेना का हुआ और या ममता बनर्जी का हुआ, लेकिन ममता बनर्जी का वर्टिकल, उनकी पार्टी का कोलैप्स होना, मतलब ऊपर से सीधे धड़ाम से नीचे आना, यह भारत की राजनीति के बदलते माहौल का परिचायक है। ममता बनर्जी की पार्टी की हाल क्यों हुई? बहनों भाइयों, जब भी कोई पार्टी एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाएगी, विचारधारा की बजाय उसमें अवसरवादियों को और सिर्फ जीत के कॉम्बिनेशन के आधार पर किसी को भी लाकर खड़ा करने की राजनीति होगी। वैचारिक अधिष्ठान से जो पार्टी भटकी है, या तो वो लूली लंगड़ी हुई है, या तो नष्ट हो गई है, या भ्रष्ट हो गई है, या कमजोर हो गई। मैं ये बात उदाहरण और तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ बताऊंगा कि क्या हाल हुआ है। ममता बनर्जी इकलौती उदाहरण नहीं है। इस देश में महाराष्ट्र क्षेत्रीय दलों की कब्रगाह बन गया। शिवसेना का हाल सबने देखा, वर्टिकल डिवीजन हुआ। ठाकरे की शिवसेना आज मृतप्राय पड़ी हुई है। शिवसेना की जो ताकत थी वो डिवाइड होकर आधी से कम रह गई। एनसीपी, एक एनसीपी 2 एनसीपी में बदल गई। एक कमजोर पड़ गई, एक ताकत में आ गई। लेकिन एनसीपी खत्म हो गई, शिवसेना कमजोर पड़ गई। और बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी बहुत भयानक संकट में गई थी। 2017 में पार्टी का लगभग डिवीजन हो गया था। शिवपाल यादव अलग हो गए थे, लेकिन मुलायम सिंह के निधन के बाद अखिलेश यादव ने इस पार्टी को संभाल लिया और वो टूट को बचाने और अपने चाचा को वापस लाने में कामयाब हुए। उनको उसका प्रतिफल मिला 2024 में। मतलब टूट कर भी बच गई वो है समाजवादी पार्टी, इकलौती पार्टी जो मुंह के बल गिरी, लेकिन कुछ ही सालों में संभल गई। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा तमिलनाडु का। एआईडीएमके, जयललिता की पार्टी, तमिलनाडु की सत्ता में 4 बार रही है ये पार्टी। लेकिन जयललिता की ये पार्टी उनके निधन के बाद 3 टुकड़ों में बट गई और आज चौथा टुकड़ा भी 28 विधायकों के साथ अलग होने को तैयार बैठा हुआ है। 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। जिस एआईडीएमके की तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके की छाती पर चढ़कर सत्ता में आते थे, आज वो एआईडीएमके अपने विधायकों को रोक पाने में कामयाब है।
विजय के समर्थन में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं और उस सब टीवी के ज्वाइन कर रहे हैं। एक ताकतवर पार्टी सामने सामने हमारी आपके देखते देखते मुंह के बल गिर रही है। अंग्रेजी में वर्टिकल कोलैप्स कहते हैं, खत्म हो रही है और हम आप देख रहे हैं। तेलंगाना में एक बीआरएस की 2 बीआरएस हो गई, एक टीआरएस बन गई है। केसीआर की बेटी ने अलग पार्टी बना ली। अब वो प्रभावशाली होती हैं नहीं होती हैं एक अलग विषय है। अब आ जाइए बिहार। एक रामविलास पासवान की पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई। लोजपा पहले एक ताकत में थी, वो नष्ट हो गई, अब दूसरी वाली बची है। राजनीतिक दलों में, क्षेत्रीय दलों में जब भी समझौतावादी दृष्टिकोण, जब भी वैचारिक अधिष्ठान पर कंप्रोमाइज किया गया, जब भी नेतृत्व गलत आचरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद पर गया, वो बीजेपी और कांग्रेस जैसी माइटी पॉलिटिकल पार्टी के सामने टिक नहीं पाया। मैं उसके कई उदाहरण आपके साथ प्रमाण के साथ दूंगा। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, रीजनल पार्टी के खत्म होने, कमजोर होने, 1.5 पैर की होने, 1 पैर की बचने में सबसे बड़ी लाभार्थी है बीजेपी और उसके बाद दूसरी लाभार्थी पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। बीआरएस को कमजोर किया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत में, यूडीएफ बनाकर कलकत्ता में कम्युनिस्ट पार्टी की छाती में बैठकर सत्ता छीनी किसने? कांग्रेस पार्टी ने। एआईडीएमके को 3 हिस्से में बांटकर सत्ता का इस्तेमाल किसने किया? डीएमके ने और अब विजय ने। महाराष्ट्र में इसकी बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी है और बिहार में भी बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी है। अब बंगाल उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी बच के निकलने, खड़े होने, दौड़ने और ताकतवर होने में उसे 4-5 साल लगा। बाकी हर जगह पार्टी में टूट हो रही है। तो इन 10 सालों में क्षेत्रीय दलों के लिए भारी मुसीबत पैदा हो गई। एक और उदाहरण है उड़ीसा का, लेकिन वो पार्टी टूटी नहीं। वो पार्टी कमजोर होते होते अब 1 पैर पे बची है। अब वो कब तक चलेगी ये बीजेपी पर निर्भर है, लेकिन वो बेहद कमजोर हो चुकी है। तो ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं। तो आज हम चर्चा क्षेत्रीय दलों के कमजोर होने और उनके खात्मे की करेंगे, या उनके राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होने की। कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। अगर टीएमसी, हम तो पहले से बोल चुके थे जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा। अब देखिए नाखून में अभी तक काली है चुनाव का, वो खत्म नहीं हुआ, पार्टी खत्म हो गया। तो ये पार्टी किस आधार पर? केवल लूट के आधार पर ये पार्टी बनी थी और कहीं का ईंट कहीं के रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो ये भानुमती की कुनबा खत्म हो रही है और ये होना ही था। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। और भी कुछ पार्टियां ऐसी है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर कोई पार्टी जनता की आवाज को नहीं समझ पाते तो उसका पतन अनिवार्य है। उतना गुस्सा जनता में इसलिए हुआ कि जनता समझ गए, जनता का सामने पार्टी एक्सपोज है, माथा नीचू करके चलते हैं, इसका मतलब वो कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं। ये जो लोग समझेगा उसका पतन तो होगा ही। आज हाहाकार करने से कोई नहीं होगा। देखिए, तृणमूल पार्टी की अंदरूनी बुरी हालत के बारे में हम सबको जानकारी है। बीजेपी पार्टी में ये लोग शामिल होना चाहते थे, लेकिन बीजेपी पार्टी इन लोगों को नहीं ले रहे हैं। अगर इन लोग को बीजेपी पार्टी में शामिल किया जाए तो बीजेपी पार्टी की आज की तारीख में जो उनकी अपना छवि धूमिल होने की संभावना रहती है। इसलिए बीजेपी पार्टी को ये लगा इनको लेने के मतलब कोविड वायरस आ जाएगी हमारे पार्टी के अंदर। तो इसलिए मोदी जी को जो नारा थे ना, ये 2 गज की दूरी रहना बड़ा जरूरी कोविड से बचने के लिए, ये 2 गज की दूरी में इन लोग को रखे गए हैं। तो आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, सुनील शुक्ला बहुत ही जाने माने पत्रकार, राम प्रकाश पांडे जी
तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो राम प्रकाश पांडे जी